ये बहनों मित्रों, बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। कहाँ गया वो जुमला, कहाँ गया 15 लाख? बार आ तो रही है मोदी सरकार 27 साल से। हाँ तो ये कहिए फिर से मोदी सरकार, बोलिए आप भी। आप जो ये बताइए कि अगर गुजरात में 28 साल भाजपा रहने के बाद सभी केंद्रीय मंत्री, विधायक, सांसद, खुद प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी रैली कर रहे हैं, तो भैया 800 जनसभा भाजपा नेताओं ने की, तो 8 सीट आ रही गुजरात में। अगर राहुल गांधी जी दाढ़ी रखते हैं तो लादेन कहला दिए जाते हैं, तो मोदी जी जितनी बड़ी दाढ़ी रखी है उन्होंने क्या कहा जाए? फिर कौन सा आतंकवादी अटैक देंगे उनको? आप लोगों को सिर्फ एक चीज समझ में आती है, मोदी 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 रे मोदी मोदी रे मोदी, और कुछ समझ में आया आज तक? आपको ना महंगाई दिख रही है, एक पेट्रोल डीजल की मार को लेकर जब यूपी चुनाव था पेट्रोल के दाम हाई पे थे, लेकिन कंट्रोल कर दिया गया। बंगाल चुनाव में दाम कम हुए, लेकिन उसके बाद भी दाम कम नहीं किए गए। सरकार कहती है, कंपनियां तय करती है। घर से थोड़ी ना देगी। बवासीर है मुका, नहीं सुन पा रहे हो क्या? क्या यार, बवासीर है? हाँ। सुन लो, जो सवाल है तो बोल लो, फिर बोल लो, थोड़ी बोलो, अब तुम ही बोल लो, बोलो। अरे सरकार खरीद कर लाती है, लाके बोल लेना तो था ना, यहाँ बोलना है। बोल दिया, बोल लेना। अब बीच में नहीं बोलोगे ना, है मिट्टी तुम खा लो। नहीं गलत बोलेंगे तो टोकेंगे नहीं। काय टोकोगे? गलत बोलेंगे और तब लोगों को गलत बोलेंगे तो जब तुम्हारे कपड़े उतारे गए पत्रकारों के मध्य प्रदेश में, तो हमने भी तो बोला था कि पत्रकारों कपड़े क्यों उतरवाते हो? तुम्हारे कपड़े भी उतरने चाहिए और तुम्हें कुटाई भी होनी चाहिए, तब सुधरोगे। भाषा का संयम खो देते हैं। अरे तो संत है, भाजपा वाले से कहो ना, कपड़े उतारने में संयम में क्यों खो जाते हैं? अगर महिला पत्रकार होती तो क्या करते? उनका बयान। एक संत की ऐसी भाषा नहीं। फिर देखो टोक रहे हो, फिर टोक रहे हो, बेशर्मी कर रहे हो। आपके ऊपर बड़ा जिम्मा है, धर्म का जिम्मा है। अब हम नहीं बोलने वाले। मंदिर जाइए, अब यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ तो बाबा जी को, योगी जी को बोल पाएंगी? सिस्टर बोल दीजिए, वो दीदी बोलिए ना जाके। कहते हो तो महंत है वो, महंत है तो फिर मुख्यमंत्री भी है ना? नहीं है, नहीं है संवैधानिक पद पे, नहीं है संवैधानिक पद पे। पहले सुन लीजिएगा, जैसे सुनिए ना। अरे आप लोगों को सत्ता और राज सत्ता दोनों चला रहे हैं। कहीं कोई पिछवाड़े में डीजल पेट्रोल लगा दिया है क्या? उछल रहे हो, रुक जो जाओ। बिना मतलब फिर बोलने दो, तो फिर आप बोलने क्यों नहीं दे रही हैं? तो फिर आप सब मीडिया चौथा स्तंभ है, अभी बिक जाए मीडिया तब, अगर मीडिया बिके तब। तो आपने आप बोलने नहीं देंगे, आप बोलने नहीं देंगे, बाहर में जाए इंटरव्यू नहीं बोलेगा, चिल्ला लो अपने कैमरे में। ये दलाल मीडिया को मैं बता दूं जनता को, ये जनता बोलने नहीं देते। भाई बोलो, तो बीच बीच में तो आप बोले, आप भी तो भाजपा की दलाली कर रही हैं, क्यों? तभी तो दलाली कर रही हैं, तो बोलने नहीं देती, मालिश हो जाती है कमरे के अंदर बैठ के। भगवा चोला पहन के कोई संत, अरे तो योगी आदित्यनाथ भी नकली चोला पहन के कोई संत नहीं हो जाता है। बीच बीच में चीख चीख के जनता देख रही है कि मीडिया वाले कितनी दलाली पाए हैं। एक संत को अपनी बात पूछने नहीं दिया जा रहा है, बीच में कुत्ते की तरह भाऊ 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 करते हो और हमें बता रहे हो। बोलते रहो, तुम कांग्रेस के नेता हैं आप। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, जवाब मांगना होगा बताना, बोलते रहो, बोलते रहो। नहीं बोलने का मन है तो जवाब नहीं है तो फिर क्या? फिर जब आप लोग बोलने दोगे तभी बोलेंगे। पहले खाओ इस मिट्टी की कसम, खाओ इस मिट्टी की कसम कि 40 से 50 सेकंड एक क्वेश्चन में दोगे तब इंटरव्यू होगा, ना ठेंगा नहीं देगा इंटरव्यू। बोलवा लो अब। 8 दिसंबर को क्या होने वाला है? हमें नहीं पता, बोलने दोगे तब। बोलने कहाँ दोगे तुम लोग? नहीं बोलने नहीं दोगे, कैसे लगा कैमरा? बोलने दे, ये नहीं कर रहे हो, बोलने दे रहे हो, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। जब आप लोग नहीं बोलने दोगे तो नहीं बोलेगा पंडित। आपके पास सुनने की क्षमता है? कान पेट्रोल डाला है क्या आपने? तो कहाँ सुन रहे हैं? आपने बोलने दिया एक क्वेश्चन आप बोलने कहाँ दे रही हैं? आप जवाब बोले ना, तो 1 मिनट दोगे? 1 मिनट दो। जब हम यहाँ पे कह रहे हैं 8 दिसंबर को जो होने वाला है वो तो ऐसा होगा कि 440 नहीं 4,40,000 का करंट लगने वाला है भाजपा को। करिए कि सारा रिकॉर्ड टूटने वाला है। देखो 1 मिनट में हो गया 1 मिनट। ये दलाल मीडिया के ऐसा चुभता है, ऐसा काटा चुभता है कि दिल में आज मोदी नहीं आएगा तो मेरा क्या होगा, दलाली मिलना बंद हो जाएगी। बोलने तो दो यार कम से कम, इतना तो बेशर्मों का काम मत करो। ये क्या लगा? 1 मिनट तो रुक जाओ। आज के समय में 1 मिनट में जहर ही उगलेंगे आप। अरे जहर तो आप लोग उगल रहे हैं, जहर तो आप लोग उगल रहे हैं। खाओ गीता, कुरान, बाइबिल खाओ, इस देश की मिट्टी की कसम खाओ, भगत सिंह, महात्मा गांधी की कसम। क्या मोदी जी ने सारे वादे पूरे कर दिए? खाओ। कर रहे हैं धीरे धीरे, 2047 तक कर देंगे। मैं एक चीज बता दूं आपको, धीरे धीरे तो उन्होंने यशोदा बहन को भी छोड़ दिया, धीरे धीरे उन्होंने देश की जनता को छोड़ दिया। तो 50 लाख की गर्लफ्रेंड पसंद नहीं था, कांग्रेस की विधवा पसंद नहीं था,
आप लोगों की आंखें और काने बहरे और अंधे हो जाते हैं। आप लोग नहीं सुनाई देता है प्रधानमंत्री की बातें। जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है उसको राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। और आप व्यक्तिगत आप व्यक्तिगत प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री रेनकोट का पीएम कहा गया, वो प्रधान राजनीति में थे राजनीति में थे। तो क्यों कहा गया उनको भाजपा वालों ने? आज जानदू त्रिवेदी का राम का अपमान करने वाले ये भाई देखे, राम सीता माता के परमेश्वर पति परमेश्वर के नाम पे वोट मांगने वाले अनीता बहन के पति अनिल अंबानी के मुकेश अंबानी का साथ देने वाले। तभी तो कांग्रेसी राम को नहीं मानते तो रावण को ले आए चुनाव में। ओ रावण को कौन लाए? रावण को महान कांग्रेसी तो लाए। सुधांशु त्रिवेदी राम से बड़ा रावण बता रहे हैं, वो आपको दिखता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन कर लेती हैं, ऐसे सब सुना भी करिए। महिला पत्रकार है, थोड़ा तमीज से बात करिए। मैं बहन बोलता हूँ भैया, महिला पत्रकार। आप बताइए भगवान राम का अपमान करने वाले, जब कुत्तों से लाशें नुचवाने वाले हिंदू में कोरोना काल में जब गंगा में लाशें बहाई गई तो तभी कहा गया नाइजीरिया से लाश बह के आई थी। आप तो कह रहे थे कोरोना है ही नहीं है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है कोरोना नहीं था? WHO ने कहा था। मोदी जी को धन्यवाद बोलिए। क्या थाली बजाने के लिए? एक मिनट सुन लो, सुनो थाली बजाने के लिए, थाली बजाने के लिए उन लोग कोरोना बजाएंगे? बताइए। आज जब कोरोना, प्रधानमंत्री पे गर्व होना चाहिए कि कल रैली थी उनकी 38 मिनट की, उसमें भी एम्बुलेंस को रास्ता दिया है। वो स्क्रिप्टेड था। अच्छा। प्रधानमंत्री के रैली पे जब हम लोग पीएमओ कार्यालय जाते हैं या कभी दिल्ली में धरने में बैठते हैं तो 4 से 5 घेरा प्रधानमंत्री पे लगता है और वहाँ पे किसी को जाने की परमिशन नहीं होती है। ये पब्लिक ड्रामा ना करे, पूरी कैबिनेट। इंसानियत है ये इंसानियत है। तो कोरोना का मिशन नहीं थी। छोड़ो मैं ये पूछना विजय जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि मौत का सौदागर बोला था एक बार मोदी जी को, एक बार नीच बोला था, आज बोल दिया रावण। क्या इससे कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए एक चीज मैं बता दूं, आज के परिप्रेक्ष्य में इस तरह के बयानों को कहना और सुनना सभी पार्टियों को लिए रोक होनी चाहिए। किसी को किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये भाजपा के प्रवक्ता, ये भाजपा के नेता, खुद प्रधानमंत्री जी, खुद गृह मंत्री जी जब मर्यादा और सभ्यता तोड़ने लग जाते हैं तो शक होता है कि इनसे बात पूछे कि ना पूछे कि क्या आपको कोरोना काल नहीं दिखा? जब चुनाव रोकना होता है तो पर्चा बांटा जाता है, जब कोई काम करवाने होते हैं तो पर्चा बांटा जाता है, और खर्चा के नाम पे मैं तो डर गई, मेरे पास पैसे ही नहीं है, फंड ही नहीं है। जैसा कौन भाई परिवारवाद क्या है? परिवारवाद क्या है? परिवारवाद जैसा वाला परिवारवाद नहीं दिखता है, पंकज सिंह का परिवार नहीं दिखता है। कांग्रेस पे आरोप लगाने वाले आज खुद देश संपत्तियां बेच रही, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भाई देखो, एक सुन लीजिए पहले, खाऊंगा तो वो याद है, ना खाने दूंगा तो वो भूल गए, किसी को नहीं खाने दे रहा। कौन लिख कर दे रहा है पंडित जी को स्क्रिप्ट? आपको कौन दे रहा है लिख के? इतना पूछने के लिए, मोदी करने के लिए बता देना आप। टाइमिंग अमित शाह कह रहे हैं कि भाजपा ने पूरे देश में जो है गुजरात को विकसित राज्य बनाया और यहाँ के लोगों का भरोसा भी जीता है। बांगड़ गांव चले जाओ आप, यहाँ पे सचाना गांव चले जाओ आप, यहाँ के 54 गांव के लिए हमसे लेके जाओ। रुक जाओ एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं देंगे, नहीं बोलेंगे, आप चले गए, नहीं बोलेंगे। 4 गांव हमारे क्वेश्चन को पूरा नहीं करने दोगे, ठेंगे देगा तुम्हारे। जब आपके पास जवाब ही जब ये बोलिए, इनका क्वेश्चन आएगा तो इनको जवाब दे कि तुम लोग करोगे तो बोलने देंगे हम। इंटरव्यू करते हो, मजाक करते हो जी, 1 मिनट में नहीं बोलने दे रहे हो तुम लोग। टफ इंटरव्यू देने का आपको अरे तुम 20 ट्रक में लो, नरेंद्र मोदी के सामने लो, नरेंद्र मोदी के सामने हाय चैलेंज तो करा दो भाजपा किसी भी दलाल पत्रकार से करा दो, हिम्मत है तो लाइव कराओ, है हिम्मत। अरे नेताजी मेरी बात सुनिए, जो अमित शाह ने कहा है वो कितना सही है? हाँ बीजेपी पत्रकार सुनिए, हम ही सुनिए ऐसा। नेताजी हाँ तो अगर आप संत साधु होते तो हरिद्वार में होते, यहाँ क्या करते? तो योगी जी कांग्रेस कार्यालय के साथ तो योगी जी क्या करते हैं बताइए? योगी जी की मुख्यमंत्री बनते होते तो सुनिए, भाजपा पत्रकार सुनिए। ऐसा होता है कि देश में जब भगत सिंह का नाम आता है या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का इस धरती पे हम खड़े हैं, महात्मा गांधी धरती पे खड़े हैं, उनका नाम हटा के मोदी जी ने अपना नाम करा दिया गया। क्या देशभक्ति थी? नमक का आंदोलन यही शुरू, गांधी जी का नमक चंपारण से उन्होंने नमक आंदोलन शुरू किया। गांधी जी बिहार से चंपारण आंदोलन शुरू करिए। गांधी जी और बिहार का, यूपी का और गुजरात का बड़ा करीबी रिश्ता रहा है। यहाँ पे हालात ऐसे थे कि जब यहाँ से 2 लोग रंगा बिल्ला पहुँचे
तो मोदी जी का भी पूरा देश में जहाँ भी जाते हैं उनका करीबी रिश्ता रहता है। मोदी जी तो तब पैदा ही नहीं हुए जब आजादी के टाइम, जब बुलबुल में सावरकर जी उड़ा करते थे ना, तो पैदा ही नहीं हुए थे। बिल्ला लगा रखा है। क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? हाँ, कौन है कांग्रेस की विधवा? कौन है कांग्रेस की विधवा? कौन है कांग्रेस का 10 लाख की गर्लफ्रेंड? घिग्गी बन गई तो डर गई, डर गई, आवाज नहीं आ रही अब तो, बहुत डरते हो। जो है ब्राह्मण विरोधी जो है नारे लिखे गए, आप क्या कहेंगे? देखो एक चीज बता दे, भाजपा पूरा प्रोपेगेंडा इसी तरह करती है। अभी अंकिता भंडारी का केस आया था, मेहताब में तो हम फांसी की मांग कब से कर रहे हैं, लेकिन फांसी ना देकर उसे पब्लिकली हिंदू मुसलमान कराया जा रहा है। अरे दो फांसी, गलत कोई भी करे। मैं एक बात अपने तरफ से बता दूं, मैं पहले एक बात बोल दो, कोई भी कट्टरवाद करे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कट्टरवादी का साथ बाल योगी नहीं देगा।